नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश भर में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। इस महामारी का स्तर अपनी चरम सीमा पर है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, धर्म की राजनीति करने पे लगे हैं। मतलब सत्ता की कुर्सी इतनी जरूरी है कि आम जनता की जान से ज्यादा वो जरूरी हो चुकी है। आम जनता का क्या हाल हो रहा है, हॉस्पिटल में किस कदर अफरा तफरी हो रही है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार अपने एजेंडे पे लगातार लगी है और उसको अपनी चुनावी रैलियां करने पे एकदम फोकस किए हुए है। लॉकडाउन है तो आम जनता के लिए, नाइट कर्फ्यू है तो आम जनता के लिए, कोरोना वायरस है तो आम जनता के लिए है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई महामारी नहीं है, क्योंकि उनको चुनाव जो जीतना है, उनको सत्ता की कुर्सी जो प्यारी है। मतलब जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना नहीं है। अब तो कोरोना भी चुनाव देखकर आता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है कुंभ मेले की। इसमें आप देख सकते हैं, मैं अपने शब्दों से कुछ नहीं बोलूंगी, आप पहले ये वीडियो से अंदाजा लगाइए कि इसमें किस कदर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए महामारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर यही लोग मुस्लिम समुदाय से होते तो इनको तबलीगी जमात न जाने क्या क्या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता, कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस कदर धर्म की राजनीति की जाती कि एक दूसरे को व्यक्ति से धर्म के आधार पे, जाति आधार पे नफरत फैला देते। कोरोना से ज्यादा अगर आज के समय में अगर खतरनाक है तो वो है ब्राह्मणवाद। जी हाँ, ब्राह्मणवाद। इस वीडियो में आपने देखा ये कौन से हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो आम जनता पे, कार्रवाई होगी तो छात्रों पे, कार्रवाई होगी पत्रकारों पे, जो सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं। सच बोलना इस देश में गुनाह हो गया है। सरकार की चाटुकारिता करना यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब सम्मानजनक, मैं शब्दों में कहना चाहूँ कि सरकार की चाटुकारिता करना इस देश में सबसे बड़ा काम हो गया, परोपकार हो गया है। लेकिन सरकार से सवाल करना इस देश में नागरिक का अधिकार नहीं है। महामारी की आड़ में कोरोना के नाम पे आम जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट को खत्म किया जा रहा है। इस समय पे जब यूनिवर्सिटी खोलने का समय था, यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, जिम बंद किया। मतलब कि दारू के ठेके को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सरकार की जेब में पैसा जो जा रहा है, आम जनता की जो जेब से पैसा निकलकर दारू के ठेकों के थ्रू सरकार तक पहुंचता है, उस चीज को वो बंद नहीं करेगी। लेकिन स्कूल, कॉलेज, न जाने ऐसे तमाम चीजें जो इन व्यक्ति को मजबूत, सशक्त की ओर लेके जाते हैं और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, तो सरकार उससे जनता को वंचित करने पर लगातार प्रयास कर रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या जनता के हित में कार्य किए, मैं आपको बताऊंगी। मोदी के पीएम बनने के बाद महंगाई में लगी आग। जी हाँ, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। ये यूं कहे कि बीजेपी का जब से वर्चस्व बढ़ा इस देश में पिछले 6 सालों में, आम जनता रोड पर आ चुका है। उसकी थाली से रोटी गायब है, घर से बेटी गायब है, न जाने ऐसे तमाम चीजों की हम बात करें। आम जनता को सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। मतलब महामारी अपनी चरम सीमा पर है। हॉस्पिटल में व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। हॉस्पिटल जाने का मतलब है कि अपने मौत को गले लगा। 1 साल में जब सरकार को वैक्सीन पे काम करना चाहिए था, उसके बजाय उन्होंने पीएम फंड के थ्रू आम जनता से पैसा लिया और उस पैसे से चुनावी रैलियां करने पे लगी है। पेट्रोल 60 से 120 आ चुका है, दाल 70-80 से 150 रुपए केजी हो गई है, प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए से 50 रुपए हो गई है। ऐसे तमाम चीज़ों की हम बात करें, व्यक्ति की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ों पे मतलब इस कदर कहर टूट पड़ा है कि आम जनता कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भुखमरी, बेबसी, लाचारी से वो ज़रूर मरेगा। लोग पलायन करने लगे हैं, लोग डर से अपने घर जाने लगे हैं, क्योंकि सरकार का जो रवैया रहा पिछले साल कोरोना समय में, लोग पैदल तक चलने को मजबूर हो गए थे। तो लोगों के मन में एक डर है कि हमारी सरकार तो जनता के लिए कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ करेगी तो धर्म की राजनीति, वो करेगी तो जातीय राजनीति। तो इसीलिए लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है और लोग अब शहर जो आए थे काम, अपनी रोटी रोजी के चक्कर में, वो अपने घर की ओर लौट चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोस्टर को फाड़कर उनके ऊपर किस तरीके से अपमानजनक शब्दों से
उनका अपमान किया जा रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं है। जी हाँ, ये राष्ट्रीयवादी पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने राष्ट्रीय महापुरुष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का घनघोर अपमान किया है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि इनका सरनेम मिश्रा जो है, इस देश में अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो वो आपके जाति आधार पे। भाजपा नेताओं का और भाजपाइयों का काला चेहरा लगातार हमारे सामने आ रहा है। ना इसमें प्रशासन व्यवस्था के लोग सुरक्षित हैं, ना आम जनता सुरक्षित है। जी हाँ, भाजपा नेता रिंकू गुप्ता ने अपने उत्तम नगर स्थित रिफॉर्म जिम में पुलिस वाले को किस कदर पीटा और किस कदर बदतमीजी कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में। मतलब कि ना उनको प्रशासन का डर है, ना उनकी वर्दी का डर है। उनको बीजेपी नेताओं का तो एक बात कहनी पड़ेगी, जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो अपने आप को वो भगवान समझने लगते हैं, इस देश का शासक समझने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं लोकतंत्र, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ लोगों के आधार पे बात होगी, ना कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो डिसाइड नहीं करेंगे कि इंसाफ किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। जनता अपना वोट के आधार पे सत्ता में लोगों को चुनकर भेजती है, इसीलिए कि आम जनता के हित में कोई काम होंगे। लेकिन पिछले 6 सालों में जो सरकार का जो काला चेहरा हमारे सामने आया है, मुझे कहने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है, शर्म महसूस नहीं हो रही है कि ये गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अरे अंग्रेजों ने हमें एक जीने का सलीका तो बताया था, लेकिन इन्होंने तो हमारा अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि ये सरकार जो है, काले अंग्रेज जो हैं, हमारे शरीर से रक्त तक निकाल के बेच देंगे। कोरोना की आड़ में किडनी बेचने का कारोबार किया जा रहा है। जनता पे एकदम मार पड़ चुकी है। इसका इफेक्ट सीधा सीधा जनता से, आम जनता तिल तिल कर मरने को मजबूर हो चुकी है। इसीलिए जिस तरीके से कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं लगातार, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि हम सरकार के भरोसे ना अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं और ना ही हम खुद रह सकते हैं। इसीलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, क्योंकि चुनाव जहाँ होगा वहाँ कोरोना नहीं है, लेकिन बाकी जगह कोरोना है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।